jungle. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो संदेश अभी तक अपने प्यारे दोस्त जसवीर दयाला के साथ। आज संदेश अभी तक की टीम पहुंची है MRL सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर एक 2022 की शिक्षा नीति को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। यहां पर बोलना सिखाने का दायित्व उस पर मुख्य रूप से है। सर, आज जो ये प्रोग्राम हुआ शिक्षा नीति को लेकर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हमारे देश में यह तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति सन 1968 में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, अब 29 जुलाई 2020 को हमारी तीसरी शिक्षा नीति आई। और ये तो स्पष्ट है कि किसी भी देश का विकास शिक्षा के साथ जुड़ा रहता है। पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा पर अनेकानेक आरोप लगते थे। इस शिक्षा नीति ने उन आरोपों का बहुत ही तर्क संगत उत्तर भी दिया है, लेकिन इस दृष्टि से कि हमें करना क्या होगा। जो बात मुख्य रूप से यह बार बार उठाती है वो यह है, हर बच्चा योग्य है, हर बच्चे में क्षमता है, उसे विकसित करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए। उसे अभिव्यक्त करने के लिए उसे भाषा दो ना। गांवों के बच्चे के पास बहुत बौद्धिकता है, लेकिन भाषा न होने के कारण जिन भाषाओं में हम पढ़ाते हैं उसे, वह भाषा उसकी नहीं रहती, तो उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा भीतर रह जाती है। इसलिए इसने कहा ऐसे अध्यापक बनाए जाएं जो बच्चे की भाषा को भी जानते हों। एक बात कहता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग प्राचीन भारत में अध्यापक बनते रहे। क्या फिर अच्छे लोगों को नहीं लाया जा सकता? क्या शिक्षा पर यह जो आरोप लग रहा है कि जो कुछ नहीं कर सकता वह शिक्षक बनता है, क्या इस आरोप को हटाया नहीं जा सकता है? तो इस नीति में कैसे अच्छे अध्यापकों को लाया जाए और अच्छा बनाया जाए, बच्चों के साथ जो जुड़ सके, उसकी चर्चा करती है। और उसके साथ भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ पुरानी परंपरा नहीं है। एक मैंने उदाहरण दिया, हर बच्चे में क्षमता है। प्राचीन काल में तैत्तिरीय उपनिषद में बच्चे को कोश के समान कहा है, बीज के समान कहा है। वो अन्नमय कोश की चर्चा करता है, जिसका अर्थ है कि बच्चे के शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दीजिए। या उसके प्राण में कोश की चर्चा करता है, यानी उसके प्राणों का आदान प्रदान भी ठीक हो सके। या मनोमय कोश की चर्चा करता है, यानी वो भावनात्मक दृष्टि से सुदृढ़ हो सके। या उसके विज्ञानमय कोश की चर्चा करता है, यानी उसमें बौद्धिकता का विकास हो। फिर आनंद है, यानी उसका आनंद का भी लेने के भी वो ग्रहण हो जाए। ये शिक्षा नीति इन 5 कोशों से जुड़ी हुई है, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान पर आश्रित है। और फिर इसने भारतीय शिक्षा का जो 10+2 प्रणाली थी, जो कभी 8+3 थी, उसे 5+3+3+4 में कहा है। और 5 का अर्थ है बच्चे की भाषा। उसे कहा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बच्चे को भाषा की दृष्टि से सशक्त करो और गणित की दृष्टि से, गणित तर्कशास्त्र है, उस दृष्टि से सशक्त करो। तो यह शिक्षा नीति बच्चे को अवसर देना चाहती है, उसमें जो कुछ भी है वह ला सके। एक बात और बड़े सुंदर ढंग से कहती है कि बच्चों को सिखाइए वो सीखे, लेकिन यह भी सिखाइए कि सीखा कैसे जाता है। प्राचीन भारत स्वाध्यायान मां प्रमदा की चर्चा करती है, यानी बच्चे को इतना योग्य बना दो वो स्वाध्याय करने के योग्य भी हो सके। एक और बात महत्वपूर्ण करती है, वो है नो हार्ड सेपरेशन। अलगाव नहीं है, विषयों में अलगाव मत उत्पन्न कीजिए, एकीकरण की चर्चा कीजिए। सभी विषय में मावी नेशनल चेयरमैन डेवलपिंग इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस। हमारी संस्था के अंदर लगभग 500 स्कूल सदस्य हैं, और ये सारे स्कूल हमारे बजट स्कूल जो इन ऐसे क्षेत्रों में चल रहे हैं जहां सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही, और अगर हमारे ये स्कूल ना हो तो ये बच्चे शायद शिक्षा से वंचित रह जाएं। तो हमारे स्कूल पूरी तरह से समर्पित भाव से इन अपने सीमित साधनों में इन क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि आज हमें ऐसे ऐसे विद्वानों का सानिध्य मिला
जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमें सिखाती है कि हमें बच्चों को किस तरह से तैयार करना है, बच्चों की प्रतिभा को किस तरह से निखारना है और उनकी सहज भाषा में हम उन्हें कैसे सिखा सकते हैं। अब तक क्या था कि हम हर पेरेंट्स में, हर स्कूल में ये परंपरा थी कि हमें अपना स्कूल इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है, लेकिन वो क्या रहा था कि बच्चे को एटमॉस्फेयर इंग्लिश मीडियम का नहीं मिल पा रहा। क्लास में टीचर इंग्लिश मीडियम में उसको पढ़ा रही है, लेकिन उसके बाद वो घर में जाने के बाद, मोहल्ले में जाने के बाद उसको उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता। तो ऐसी स्थिति में बच्चा पढ़ने के बजाय रटने का प्रयास करता था ताकि उसको अंक मिल जाए पास होने के लिए, वो समझ नहीं पाता था। तो इस नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसकी सहज भाषा में उसको सिखाने का प्रयास करने का वो महत्व दिया है और खेल खेल में बिना पुस्तकों के उसे वहाँ सीखने का, उसकी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा और बच्चों का समग्र विकास होने को मौका मिलेगा। शिक्षा नीति को सब विद्यालयों में पूरी तरह से लागू करने के लिए अपने विद्यालय संचालकों और शिक्षकों को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा की नीतियों को बहुत बारीकी से देखा है और उनको समझा है और उनका क्रियान्वयन भी कराया है और मैं समय समय पर बहुत सारे सेमिनार लेती रहती हूँ कि हम किस तरह से बच्चों में जो हमारा शिक्षा नीति है या शिक्षा से संबंधित कार्य हैं उन्हें हम अच्छी तरह से किस तरह से ले सकते हैं। मैंने अभी हमारी जो शिक्षा नीति आई है हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जो देश की संस्कृति, सभ्यता और जो हम लोग अपने विचारों को लेकर चलते थे वो उसका एप्लीकेशन हमारे सामने आ गया है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करें और अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास। एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसकी मीटिंग मैंने 2-3 बार अटेंड कर चुकी हूँ और इस पॉलिसी के अंदर जिस तरह से हमारे विद्यालयों के अंदर शिक्षा के स्तर को किस तरह से चलाना है आगे के टाइम पीरियड में वो निर्धारित कर रहे हैं। ये जो मीटिंग है जिसमें सर, अनीता मैम, ये सभी लोग जो शिक्षा के बारे में बता रहे हैं वो ये है कि किस तरह से हम बच्चों का माइंडसेट करें देशभक्ति के लिए, हैप्पीनेस क्लासेस के लिए और हम बच्चों को किस तरह की शिक्षा देकर, प्रैक्टिकल रूप में शिक्षा देकर आगे बढ़ाएं। ये नहीं है कि हम सिर्फ किताबें ही पढ़ाएं, किताबें पढ़ाने का मकसद नहीं है। किताबों को किस तरह से पढ़ाया जाता है ये राष्ट्रीय नीति शिक्षा हमारी बतलाने की कोशिश कर रही है जो कि आज की जनरेशन नहीं सीख पा रही है। हमारे हाथ में ये नंगा वायर मोबाइल बच्चों को दे तो दिया है कोरोना के बाद, पर ये शिक्षा नहीं है। इससे बच्चा शिक्षा नहीं ले रहा है, इससे बच्चा और वेबसाइट देखकर उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है जहां उसका स्तर, उसका जो मानसिक स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। हमारे मानसिक शारीरिक रूप को आगे बढ़ाने का मकसद है ये राष्ट्रीय नेशनल 2020। शिक्षा नीति सरकार लेके आई है, सरकार बीच बीच में और भी कई ऐसे नीति लेके आई है, वो अच्छे हैं, लेकिन इनका क्रियान्वयन बड़े अच्छे से हो जाए उसकी चिंता हम सभी विद्यालय प्रबंधकों को करनी होगी। जैसे भी कुछ समय पहले एक नोटबंदी की नीति आई थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन था वो मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा रहा हो। इस वजह से नोटबंदी को हम बहुत सारे लोग फेल की स्थिति में भी बता देते हैं। तो नई शिक्षा नीति बड़ी अच्छी है, लेकिन इसका क्रियान्वयन थोड़ा अच्छा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए बहुत अच्छा होगा। बच्चे योग्य बन सके और समर्थ बन सके शिक्षा की, इसके लिए आपके हिसाब से कौन से नए कदम उठाने की जरूरत है? जैसे अभी ये शिक्षा नीति आई है, इसी शिक्षा नीति को आगे बढ़ाते हुए अभी जैसे हमारे एक वक्ता थे वो बोल भी रहे थे बाहर कि खेल खेल में हम बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ऐसा नहीं करना चाहिए और अच्छे खेलते कूदते कविताओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से ऐसे करके और उस शिक्षा को वो ग्रहण करेंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद बच्चे को। मैं AS तोमर, प्रिंसिपल MRL सीनियर सेकेंडरी स्कूल करावल नगर से बोल रहा हूँ। एक्चुअली बात यह है, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका क्रियान्वयन किस तरह से किया जाए इस विषय पर विशेष तौर से आज की चर्चा है। आज जो संगोष्ठी की जा रही है इसी विषय पर है। ये हमारा विषय है कि किसके पास क्या सुविधाएं, किसी के पास क्या सुविधाएं नहीं। हमको ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उस हिसाब से ढालना है, बच्चे के अंदर क्या एबिलिटी है
उसको डेवलप करना है, ये हम शिक्षक का परम कर्तव्य है। एज ए संस्थान हमारा ये परम दायित्व बनता है कि बच्चे के पास जिस प्रकार की योग्यता है उसको डेवलप किया जाए, जैसा बच्चा तैयार है उसको डेवलप किया जाए। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, एक क्रिकेटर है, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ डेवलप कर जाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ प्रत्येक से, और मेरे हाथ जोड़ के निवेदन भी है कि अपनी इस नीति को आगे से अच्छे से डेवलप करें। थैंक यू वेरी मच। नई शिक्षा नीति के ऊपर जो भी नई सरकार और नई जो आ रही है शिक्षा नीति 2+3+5 4+4 के लिए, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी सरकार की स्कूलों के लिए भी और बच्चों के लिए भी सही अच्छी शिक्षा नीति रहेगी। इससे बच्चों को कितना बेनिफिट होने की आशा रखते हैं? इससे बच्चों का बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, इससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होने जा रहा है, जिससे कि भाई बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा वो रहेगी नई शिक्षा नीति। लेकिन कुछ स्कूलों के पास तो आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होगी कि वो उसे इसका बोझ उठा पाए, उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ स्कूलों की स्थिति तो सभी की बराबर आ जाती है स्थिति, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई बच्चा कोई अमीर का या गरीब का, सब स्कूलों में एक जैसे पढ़ेंगे ना बच्चे तो।